बजे का हमें पता चला है। वो ऊपर शॉप में था, तो 112 वाले जो एम्बुलेंस है वो उसकी डेथ हो गई। अब ये चीज़ जो है कि गल्फ सेंटर में आज दिन को लगने वाली आग को इस टाइम पर 10वां घंटा शुरू है। ये अभी तक जो फायर ब्रिगेड का अमला है 1122 का अभी तक आग बुझाने में मसरूफ कह लेंगे, इसमें मुतासर हुए हैं। और हम ये चाहेंगे कि क्या माल पड़ा हुआ सारा प्योर का काम। अच्छा ये भी प्योर नहीं खड़े हो सकते थे, सही बात, और उनके रेस्क्यू वालों ने बहुत हेल्प की है। सही। उनकी मेहनत की वजह से ये सारे काम अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए थाने का थान है नाज़रीन। चौहान साहब हैं जी हमारे साथ जो गल्फ सेंटर के हैं, और जो गल्फ सेंटर में आग लगी थी सारा दिन हम आपको मीडिया पे भी आपने देखा, हमारे चैनल पे भी आपने देखा है। और अभी कुछ इतलात हमें मिली थी जिसकी वजह से हम अभी वापस आए हैं इस्लामाबाद से। तो चौहान साहब हमें ये बताएं, हमें पता लगा कुछ लोग हलाकतें भी हुई हैं, तो क्या इसमें कितनी सदाकत है? असल में एक बंदे का 1 बजे का हमें पता चला है। हाँ। वो ऊपर शॉप में था, तो 112 वाले जो एम्बुलेंस है वो उसको लेके गए हैं। उस सुनने में यही है कि उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। अब कंफर्म नहीं है उसकी डेथ हुई है या नहीं, या कौन सी हॉस्पिटल में, अच्छा। इस चीज़ का भी कंफर्म नहीं है। बाकी 3 बंदे जो हैं वो ऑक्सीजन की वजह से या फेफड़ों में धुआं जाने की वजह से शायद मेरा ख्याल में वो थोड़ा से वो हुए हैं, वो उनको भी एम्बुलेंस लेके चली गई है। अच्छा। वो कौन सी हॉस्पिटल में हमें खुद इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो हम खुद इधर मसरूफ हैं, बेसिक हमें इस चीज़ का आइडिया। जख्मी कितने हैं? 3 बंदे जख्मी। 3 बंदे जख्मी, आपने खुद उनको एम्बुलेंस में डाला है? एम्बुलेंस आपने खुद देखा उनको? जो हलाकतों की जो खबर आ रही है, ये एक बात सही है? हाँ जी, एक बच्चा जो है उसका यही सुनने में है कि वो उसकी डेथ हो गई है। अब कंफर्म नहीं है, अब किसी हॉस्पिटल में जाके या कोई इस तरह बंदा जिसके साथ हमारा रब्ता हो तो पता चले, अदरवाइज उसका कंफर्म नहीं है। लियाकत साहब, जिस तरह हमने सुबह हम दोनों भाइयों ने मिलकर सुबह कवरेज की है ऊपर, हमें कोई ऐसे निशानात नहीं मिले उस दौरान, तो इस टाइम पे आपको किस टाइम पे ये पता उसके लगा? बाद ये पता चला कि क्योंकि उसके साथ एक बच्चा और था, जब वो बाहर आया उसने शोर किया है। फिर हमने 112 वालों को लेके गए, फिर जाके उसको उठा के, उसको पता नहीं चल रहा था, बेहोश था। अब अल्लाह आलम वो उसको एम्बुलेंस में डाल के ले गए। अब वो उसकी डेथ हो गई है, बच्चा हुआ है, इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। अब आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी जी, हैं, जी। तो आपको जो प्लाजे के लोग जा रहे हैं जो जख्मी हैं उनकी अभी उस चीज़ की कोई हमें मालूमात नहीं। हमें अभी फिलहाल आप फिलहाल ये कवर करें कि देखें वो है कहाँ पे। ये कंफर्म नहीं हो रहा ना। अभी हमें यहाँ से फुर्सत मिलेगी तो हम वो दूसरा काम करेंगे। अच्छा। अभी तक जो ऊपर आग है थोड़ी बहुत वो अभी भी सुलग रही है, तो हमारे बंदे लगे हैं, 112 वाले भी लगे हैं, उनके साथ हेल्प कर रहे हैं। सामान वगैरह गोदामों में पड़ा हुआ उनको भी आग लगी है, बेलचे वगैरह मंगवाए हैं, उनको उठा के जो आग थोड़ी बहुत लगी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, अभी तक आग लगी हुई है? अभी थोड़ी बहुत अभी तक लगी ये तो इंकशाफ आपने सुबह ही कर दिया था कि इन लोगों ने आग बुझा दिया, लेकिन आग लगी हुई है। लगी हुई। और यही वो तो चीज़ आप हम मेरे- दोनों देखने गए थे, यही बात है। वो आप मेरे साथ है, मैंने आपको दिखाई दी तो सूरत आपके साथ बकौल आपके कि अभी भी आग लगी हुई है? अभी भी है। वो उस तरह की आग नहीं लगी हुई, लेकिन ये जो सुलग रही है। सुलग रही है, ठीक है ना? उसके लिए 112 वाले लगे। अब जो दुकानें थी सारी जो बंद थी उनके शटर तोड़ के खोल दिए गए हैं सारी? वो ऊपर वाले जो 2 फ्लोर थे वो बिल्कुल खाकस्तर हो गए, बिल्कुल वो खत्म हो गए। अच्छा, 2 फ्लोर में आग लगी है? जी, कौन कौन सा फ्लोर है ये? ये 2nd और 3rd फ्लोर। 3rd और 2nd जल गए हैं दोनों? वो बिल्कुल बाहर। और कोई और? बाकी इसके अलावा और ये राबी सेंटर में जो आग गई है उसके भी सेम ही है, वही 3rd फ्लोर जो है उसमें भी नुकसान है। उसका 3rd फ्लोर पूरा जल गया? ये उसको भी 3rd फ्लोर और उसकी भी दुकानें काफ़ी सारी गई। अच्छा, चले देखते हैं जी ऊपर। चौहान साहब जो है कि गल्फ सेंटर में आज दिन को लगने वाली आग को इस टाइम पर 10वां घंटा शुरू है। और ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, 112 फायर ब्रिगेड खड़ा है, यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हैं, और एक कह लें कि शख्स की हिलाकत की भी अभी खबर मिल रही है। और ये देख लें कि 10वां घंटा शुरू है और अभी तक जो है कि आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया। और इस टाइम तक कह लें कि जो 112 का अमला है वो अभी तक कह लें कि आग बुझाने में मसरूफ़ है, और जिस तरह की दिन को आग लगी थी उस तरह की फ़िलहाल नहीं है। और कह लें कि कुछ कुछ शोले हैं जिनको अभी तक बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये देख सकते हैं आप, जो मुतासरीन हैं, जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें जली हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और जिन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है वो देख भी रहे हैं आप कि इस रात के पैर भी वो इस यहाँ पर खड़े हैं
वो देखना चाहते हैं कि आया हमारी दुकान में कुछ बचा या नहीं बचा। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं यहाँ पर और वो देखना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और जो अभी यहाँ पर सादकाबाद पुलिस के एहलकार बैठे हुए हैं, उनका कहना ये है कि अगर आज ऊपर कोई अपनी मर्ज़ी से जाता है तो कल को कोई चोरी वगैरह होती है तो फिर सादकाबाद थाने को गिला शिकवा ना किया जाए। लिहाजा जो भी एक्टिविटी है वो सादकाबाद थाने की हदूद में और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। जो दुकानदार है मन मर्ज़ी कर रहे हैं और पुलिस यहाँ पर मजबूर हो जाती है। फिर ये दुकानें आप देख सकते हैं। ये अभी तक जो फायर ब्रिगेड का अमला है 1122 का अभी तक आग बुझाने में मसरूफ़ है। ये देख सकते हैं दुकानें जल के राख हो चुकी हैं। चले ये जी आप देख सकते हैं कि 10 घंटे गुजरने के बाद भी जो 1122 का अमला है और वो अभी तक आग बुझाने में मसरूफ़ है। और इस यहाँ पर जो गर्मी है, जो आग की शिद्दत है, और इस पैर भी कह लें कि इस्लामाबाद, अच्छा जी, सुबह जो है कि CDA के लोग थे वो अब चले गए हैं। अब जो भी है यहाँ पर कि इस रात के इस पैर भी आप देख सकते हैं कि 1122 वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी 10 घंटे गुजरने के बाद भी आग बुझाने में जो 1122 का अमला वो मसरूफ़ है। और ये आप देख सकते हैं ये सारा जल के राख हो चुका है। और ये आपको मालूम है नाज़रीन कि इंसान एक दुकान या एक कारोबार को खड़ा करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देता है। ये लोगों की पूरी ज़िंदगी की मेहनत है, पूरी ज़िंदगी की कमाई है और काफ़ी लोग कह लें कि इसमें मुतासिर हुए हैं। और हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट को इसमें जो मुतासरीन, ये आप देख सकते हैं कि अभी तक जो यहाँ के कह लें कि जनरल सेक्रेटरी हैं लियाकत भाई हमारे साथ हैं, लियाकत चौहान साहब हैं, और वो रात के इस पैर भी कह लें कि ये यूनियन के लोग जो हैं इस टाइम भी इस प्लाजे में मौजूद हैं। और लियाकत भाई ने सुबह भी हमारी काफ़ी हेल्प की, कवरेज के दौरान भी, कवरेज के हवाले से और वैसे भी। और इस टाइम आप देख सकते हैं जो गल्फ सेंटर है इसके 2 फ्लोर जो हैं ये जल के राख हो चुके हैं। अच्छा जी, ये जो पानी आप देख रहे हैं जी इस टाइम पर ना, ये पानी इतना गर्म है कि इसमें पाँव रखना मुश्किल है। दिन को जब हम आए थे तो इन दुकानों के करीब आना बहुत मुश्किल था, इसमें आग लगी हुई थी। और अभी जो लियाकत भाई ने हमें बताया, आए लियाकत भाई आगे चल, तो ये आप देख सकते हैं आप कि दिन को जब हम इधर आए हैं तो इधर आने वाली कोई सूरत हाल नहीं थी। और इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि ये वो दुकानें हैं जो दिन को हम इनको देख भी नहीं सकते थे। तो ये मेरे कैमरे की अगर आँख आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत, ये देखें ये पूरी दुकानें जल के राख हो चुकी हैं जी। और जो दुकानदार हैं, अच्छा इसमें हमारा ये होगा कि जो हुकूमत है, हुकूमत जो इस वक्त वफाक में हुकूमत है PDM की, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका जो नुकसानात है उसका कुछ उजाला किया जाए। क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताई है बात कि जो एक दुकान होती है ना वो बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। प्योर की दुकान है ये वाली। अच्छा, ये इसमें कम से कम 7 करोड़ रुपए से ऊपर का माल पड़ा हुआ। अच्छा जी, उन पे लाइट करें, भाई के ऊपर लाइट करें। जी भाई, क्या नाम है आपका? दानिश कुरैशी। दानिश भाई, क्या कह रहे हैं आप, क्या माल पड़ा हुआ? माशाल्लाह इस पर भी तकरीबन देखें ना, ये भी दुकानें जल गई, सारा प्योर का काम था। अच्छा, ये भी प्योर की थी, 7 प्योर प्रिंटर की थी, आगे प्योर प्रिंटर की, सारा ये ऊपर तो ऑलमोस्ट टेलरों का फ्लोर था ना। हाँ हाँ, लेकिन काफी गोदाम थे, गोदाम थे। अच्छा, बंदे के माशाल्लाह माल पड़े हुए थे, लेकिन किसी का भी एक हुकूमत वक्त से कोई हेल्प मांगना चाहेंगे, कोई मदद मांगना चाहेंगे? हुकूमत अल्लाह खैर करे, सबके लिए करे, लेकिन हमें तो समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कौन किसके लिए हेल्प करेगा। कराची में आज से नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है 2 साल पहले किसी प्लाजे में आग लगी थी और जो उस वक़्त की वहाँ पर हुकूमत थी सिंध में, तो उनने कह लें कि मुतासरीन की काफ़ी हेल्प की थी। और इस टाइम पर आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं नाज़रीन आप कि हर तरह से यहाँ से कोई चीज़ कह लें कि अब बची नहीं हुई। और 10 घंटे गुजरने के बाद भी ये आप देख सकते हैं ये वाशरूम है नाजरीन, के वाशरूम भी जल के राख हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी
कि आप देख लें कि 10 घंटे गुजरने के बाद भी जो है ना जी कि यहाँ पर जो 1122 का अमला है, 1122 का जो अमला है वो इस टाइम पर भी कह लें कि आग बुझाने में मसरूफ़ है, 10 घंटे गुजरने के बाद भी। और अभी भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस हीट की वजह से, इस टेम्परेचर की वजह से मुझे इतने पसीने आ चुके हैं कि यहाँ पर गुज़रना, खड़े होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हीट है। और दिन को जब मैं नाज़रीन आया था ना, इसी जगह पर बैठ के मैं वीडियो बना रहा था, और यहाँ से आगे जाना तो दूर की बात, हम यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते थे, आ भी नहीं सकते थे। ये तो इतनी हीट थी। आते 1 घंटा पहले आते हैं यहाँ पे, 1 जी, घंटा जी। पहले, 2 घंटे पहले आते हैं यहाँ पे, तो जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, नहीं खड़े हो सकते थे, इतनी सही आग बात है, थी। और बल्कि रेस्क्यू वालों ने बहुत हेल्प की है, सही। उनकी मेहनत की वजह से ये सारे काम माशाल्लाह क्लियर हुआ, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल था। ये आज ही मैं देखा लियाकत साहब ने भी आज बहुत यहाँ पर काम किया है, और लियाकत साहब की मैं जुर्रत को, हिम्मत को सलूट करता हूँ कि अभी तक ये यहाँ पर मौजूद हैं, घर नहीं गए। ठीक है जी। फिर हमारे जो सादकाबाद थाने के थे SHO साहब थे, SHO भट्ट साहब भी जो थे, उन्होंने भी यहाँ पे बड़ी इंतजाम दिया। अच्छा, तो गुलताज साहब थे जी, SHO साहब थे, उनने भी काफ़ी कह लें, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन के लोगों की ये मशीनें थी, ये जल चुकी हैं पूरी की पूरी, इसमें कुछ नहीं बचा। और ये अगर आप देख सकें तो ये मैं कैमरा पीछे किया इसलिए कि आपको आग नज़र आए। आग ये देख सकते हैं आप, अभी भी सुलग रही है। तो मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि कल जो है ना, हम लियाकत भाई के साथ मिल के फिर आपको मज़ीद इस रोशनी में मज़ीद कवरेज देंगे। इस टाइम पर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा, ये देख सकते हैं आप। ये दिन को इस गोदाम की आग बुझाने के लिए ये शटर मेरे सामने तोड़ा गया था आज दिन को, और ये शटर भी बहुत मुश्किल से टूटा था। और ये जैसे ही शटर टूटा था नाजरीन, आपको बता दें कि इस तरह आग बाहर आई है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये सारा कपड़ा है, लिलोन है, रेशम है, और ये प्योर है। 3,000 रुपये गज वाला कपड़ा है। अच्छा जी, 1000 पे गज वाला कपड़ा, ये प्योर का कपड़ा, और ये भी देख ये कम से कम कुछ भी नहीं है, 1.5-2 करोड़ रुपए का माल है इस दुकान में। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी 2-4-5 करोड़ रुपए का ये माल है, ऊपर का माल है, और ये सुपर माल है, और ये प्योर माल है ये सारा। और लोगों का ये कह लें कि बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा लॉस है। उस दिन जो है ना 2.25 करोड़ का। ये देखें आप, ये भाई बता रहे हैं कि ये जो दुकानदार है, कम से कम भाई 4-5 करोड़ कमा रहे हैं अच्छा इस शॉप वाला। अच्छा, ये भी सारा प्योर माल। लाइट उधर करें। पहले ले गए नीचे देखिए, ये 4 दिन पहले कितने का लाए हैं माल? ये कम से कम 3 करोड़ के काम लोगों जो लेके आए। ये आपकी दुकान है? ये हमारे भाई है। अच्छा जी, ये इनके भाई की दुकान है। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये 3 करोड़ रुपए का माल इसमें ला के इन लोगों ने डाला है, और ये सारा प्योर है और काफ़ी महंगा माल है, ये आप देख सकते हैं। और ये नाज़रीन कोई झूठ नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी महंगा कपड़ा है जो जल के राख हो चुका है। पूरी की पूरी दुकानों की दुकानें ये देख लें आप, ये आपके सामने है। ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, दुकानदारों का बहुत बड़ा नुकसान है। तो फिर हम कहेंगे जो हुकूमत वक्त है उनको चाहिए कि ये जो मुतासरीन है उनकी इमदाद की जाए, और इनका जो नुकसानात है उसमें इनकी हेल्प की जाए। ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, और पूरे पाकिस्तान से ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये फ़ैन जले पड़े हुए हैं। ये वो मशीनें हैं जो लाख 1.5 लाख रुपए की जोकी मशीनें आती हैं सिलाई के लिए। ये दर्जी खाने भी थे इधर, ये आप देख सकते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हालात हुए हैं, ये अगर आप देखें तो किसी खंडरात से कम नहीं है। ये आप देख लें, ये इस वक्त जो आपको मंज़र नज़र आ रहा है जी, ये खंडरात का मंज़र आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखें, थानों के थान है नाजरीन जो यहाँ पर जल के राख हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है, अब जो नया कपड़ा है जब वो जल जाएगा, गीला हो जाएगा। ये देखें नाज़रीन, लोगों के जो कपड़े हैं वो थानों के थान पड़े हुए हैं, ठीक है। और जब ये जल जाएगा, गीला हो जाएगा, तो फिर कस्टमर इसको ख़रीदता नहीं है। ये कुछ लोग आए हैं ऊपर जो अपनी दुकान को देख के गए हैं, और कुछ लोग बेचारे तो रोते ही रहेंगे, और उनके लिए काफ़ी ये टेंशन वाला समा है।
परेशानी वाला मंज़र है ये, ठीक है जी। और लोग आते हैं जो मुतासरीन हैं, ये आप देख सकते हैं नाजरीन। ये वो चीज़ें हैं जो दुकानों के अंदर विंडो शॉपिंग के लिए बड़ी संभाल के रखी जाती हैं, और आज ये आपके सामने है मंज़र कि जो ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ है ये सारा सामान। और अभी तक कुछ दुकानों के शटर नहीं खोले जा सके। ये आप देख सकते हैं, सुबह मैंने एक बैटरी देखी थी यूपीएस की, तो वो भी जल के राख हो चुकी थी। ये बैटरी तकरीबन यूपीएस लगता है बचा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी नुकसान है, ये कोई थोड़ा नुकसान नहीं है। ये अब हम आ चुके हैं नाजरीन गल्फ सेंटर से, गल्फ सेंटर के, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये गल्फ से अंदर हम राबी सेंटर में आ गए ना। हाँ जी, ये देखें जी, इनकी भी दुकानें जली हुई है ना, ठीक है। ये आप देखें, ये देखें आप, ये इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है ना जिस जगह पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ, गल्फ सेंटर के अंदर ही अंदर से रास्ता है, जो उस रास्ते से मैं ये राबी सेंटर में पहुँच चुका हूँ। ये राबी सेंटर है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी मुतासरीन है लोग। आगे चलते हैं। ये दुकानों के शीशे तोड़े गए हैं देखने के लिए कि फंसा ना हो अंदर, ठीक है जी। ये दुकान लगता है बच गई है, क्योंकि राबी सेंटर में जो है काफ़ी सारी दुकानें जली हैं। जो गल्फ सेंटर है ज़्यादा वो जला है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए काफ़ी नुकसान है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि अगर मुझे आप देखें तो कैमरे की आंख अगर आपको दिखा सके, अच्छा मैं भी पसीनो पसीनी हो चुका हूँ। आए जी, ये भाई ने हमारे साथ बड़ी हेल्प की है जी इस कवरेज के दौरान। दिन को हमें लियाकत भाई ने काफ़ी हेल्प की, हाँ जी। दिन को यहाँ पर भाई कह रहे हैं खड़े नहीं हो सकते थे, मैं भी उस टाइम यहाँ ही था। ये देख सकते हैं, अच्छा जो मरा है, जिसका सुनने में आ रहा है। अच्छा जी, ये लियाकत भाई बता रहे हैं कि जिस लड़के का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो मर गया वो इस फ्लोर से, उनका कहना है कि हमने निकाला है, क्योंकि रोशनी कम है, अंधेरा है, बिल्कुल दिखा नहीं सकते। ये सर आपका मेहरबानी जी, मेहरबानी। चलो जी, चलो बस ठीक है जी। अच्छा भाई एक मिनट। ये जी अब हम ऊपर से देख रहे हैं जो नीचे पब्लिक है, और इस पैर पे भी लोग यहाँ पर खड़े हैं और इसी उम्मीद पे हैं कि शायद हमें दुकानों की तरफ मिल जाए कुछ रास्ता ऊपर जाने का। जो दुकानदार हैं, जो मुतासरीन हैं, जिनका नुकसानात हुआ है, वो चाहते हैं कि हम एक दफ़ा अपनी दुकान को देख लें। वो दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह कुछ बचा हो, वो बस ये चाहते हैं ऊपर आके देख लें। लेकिन इस वजह से ऊपर नहीं आने दिया जा रहा, कहीं आग ना भड़क उठे या कोई मज़ीद किसी की चोरी ना हो, कोई ऐसा शख्स ना आए जो यहाँ से चोरी करके ले जाए। और सादकाबाद की जो पुलिस है वो काफ़ी सिक्योरिटी अलर्ट है और एक्टिव भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपनी से एक्स्ट्रा 8 कार्ड मंगवा लिए। अच्छा जी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जी जी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया, ना पुलिस ने किसी में अपने। अच्छा, उनका तामन अपनी जगह, हम उसके उनके मशहूर हैं। सही। लेकिन ये है कि जो हमारे प्रॉपर जो सिक्योरिटी हमारी प्ला जिक्र करते हैं, हमने उनसे एक्स्ट्रा कार्ड जो है स्पेयर मंगवा लिए। 8 कार्ड मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिए, आगे ये जो मामला हैं बाहर से कोई चोरी चिकारी या इस तरह के जो मामला हैं, हमें कोई इस तरह कोई बंदा न हो जाए जिसकी वजह से अंदर हमारे जो मामला हैं वो ख़राब हो, तो ताकि चोरी ना करे कुछ चीज़ कपड़ा वगैरह, वो उसके लिए हमने वो बाहर से सारे मामला क्लियर करके सील करवा के हमने अपने गार्ड रखे हुए कंपनी के। हमने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया। लियाकत भाई का कहना है कि हमने गार्ड अपने लगवाए हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपये का माल पड़ा हुआ था। नाज़रीन, अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सिर्फ इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इस मुल्क पाकिस्तान में मज़ीद जो प्लाजे हैं उनमें कह लें कि जो आग बुझाने की जो हालात हैं उनको वहाँ पर रखा जाए
और ये आज छुट्टी थी, छुट्टी होने की वजह से इतनी आग बढ़ती है, और शायद छुट्टी ना होती तो ये आग भी ना लगती, इतनी भड़कती भी ना। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं आगे वीडियो में। पहले वाली कौन सी?